हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपके सामने जो पेज चल रहा है उस कंपनी को आप बहुत अच्छे से जानते हो। हमारे देश में दो तीन ही बड़े ब्रांड हैं जो ऑनलाइन बहुत धमाकेदार काम करते हैं, और उस ब्रांड में से एक ब्रांड है फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो जो लोग फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं वो उनके लिए ठीक है, जो अमेज़ॉन पे करते हैं वो उनके लिए ठीक होगा, पर हमें तो भाई नौकरी करनी है, हमारे को जहाँ मर्जी करा लो। ठीक। तो भाई फ्लिपकार्ट के बारे में आपने जो भी सुना देखा कि ये भी वैसे ही काम करते हैं जैसे अमेज़ॉन वाले करते हैं, तो ये भी बहुत दुनिया भर के प्रोडक्ट बेचते हैं इधर उधर। तो इनकी वेबसाइट पे मैं आपको सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये वेबसाइट कैसी दिखती है और यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक। आम तौर पे क्या होता है कि जो भी कोई इस तरीके के काम होते हैं उनमें तीन चार तरीके की मेन आइटम्स होती हैं। वो क्या होती हैं सर? एक तो मेरा रिफ़ंड नहीं आया, ठीक है। एक सर मेरा ऑर्डर जो मैंने करा था उसका इस समय क्या स्टेटस है, मतलब मेरा ऑर्डर लगा नहीं लगा जो भी है, ठीक है। और आखिरी में मेरा एक और होगा कि सर मेरे को इस ऑर्डर से कंप्लेंट है या मेरा अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, या जो भी उसका सिस्टम है। तो ये तीन चार एक चीज़ें होती हैं जो आमतौर पर रहती हैं, जो नज़र आती हैं। लेकिन काम इसके अलावा बहुत ही सारा होता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वो किसी सेलर के घर से शुरू होके इनके ऑफिस में पहुंचती है, जो उनका रीजनल ऑफिस होता है या जो उनका सिटी का शहर का ऑफिस होता है। फिर वहाँ से वो और आगे जाके एक रीजन में पहुंचता है, मतलब मान लो आपने दिल्ली से ऑर्डर करा तो दिल्ली वाला रीजन से जाएगा। फिर वो किसी, मान लो वो ऑर्डर जाना है कहीं बंगाल में जाना है तो बंगाल की साइड चल पड़ेगा ऑर्डर। फिर वहाँ पे जाके उनका जो अपना सिटी का या रीजन का ऑफिस होगा, फिर वहाँ लैंड होगा, फिर और आगे जाएगा, फिर वो अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। तो इस सारे काम को करने में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारी टीम वर्क लगता है, ठीक है। टीम यहाँ खड़ी है सारे काम में और यहाँ हमारा डिलीवरी हो रही है। तो इन सब चीज़ों के अंदर बहुत कुछ यूज़ होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो कंपनियां हैं जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ मिलता है जो भी हम सोच सकते हैं, अपनी हमारी जितनी समझ है, हम जो भी हम लेना चाहें मोस्टली यहाँ पे सब कुछ मिलता है। ये तो हो गई फ्लिपकार्ट की थोड़ी सी ऊपर ऊपरी जानकारी। अब चलते हैं सीधा इनके जॉब वाले पेज पे, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं आपको लिंक सेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर लिंक पे आएंगे तो ये उस तरीके का लिंक आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है लगभग 140 ओपनिंग्स हैं। अब इसमें क्या है कि एक तो आप ये देख लो कि क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी एक शहर में रहते हो, बेंगलोर में भिवांडी महाराष्ट्र, बिनौला हरियाणा, दिल्ली फरूखनगर, मुंबई, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हैदराबाद जालंधर, कुरनूल, ठीक है। और देखो और भी बहुत सब कुछ आ रहा है, ये रतन, फिर से मुंबई, तमिलनाडु, तिरुपति। तो इस तरीके की जो लोकेशंस इन लोगों ने दिखा रखी हैं, मोटा मोटा ये लोकेशन के अंदर ये जॉब अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है बेंगलोर कर्नाटका में 107, महाराष्ट्र में 9, अमृतसर में 2, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 2, अहमदाबाद गुजरात में 1। तो अब आप जब इस पर ओके कर देंगे तो बहुत सारी निकल जाएगी। ये तो होगी स्टेट वाइज या सिटी वाइज। लेकिन अब हम मान लो किस में जाना चाहते हैं। मान लो मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ, अदर्स में जाना चाहता हूँ, सप्लाई चेन में जाना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी में जाना चाहता हूँ, या इनके कॉर्पोरेट में जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मान लो मैं अदर्स में गया तो हम अदर्स में देखते हैं क्या क्या जॉब इस समय आ रही हैं। तो अदर्स में आप देखोगे कर्नाटक की जॉब सारी निकल के आ रही है। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, एनालिस्ट, इम्प्लांट ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ये छोड़ दो। अब मान लो आप सप्लाई चेन में जाना चाहते हो, ठीक है, तो सप्लाई चेन पे क्लिक कर दो। तो भाई अब आपको बहुत सारी जगह अलग नज़र आएंगी। कर्नाटक भी नज़र आ रहा है और मोस्टली कर्नाटक ही नज़र आ रहा है क्योंकि ये कर्नाटक साइड की ही है, तो कर्नाटक नज़र आने लग जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही आप अगर मान लो टेक्नोलॉजी में जाओगे तो भी वो कर्नाटक में आपको ज़्यादा लेके जाएगा,
क्योंकि कंपनी उसी तरफ बेस है तो ये मोटी मोटी जॉब्स वहीं लेके जा रहा है, लेकिन आप अपनी शहर या सिलेक्ट करके वहाँ पे उस तरफ भी इसको लेके जा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं इसे कॉर्पोरेट से यहाँ से हटाता हूँ और मैं इसे, ये चलो अमृतसर में 2 दिखा रहा ना, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया, मुझे ऑडिट में नहीं जाना, मुझे टीम डेवलपमेंट में जाना, बिजनेस डेवलपमेंट में, ठीक है। मैं बिजनेस डेवलपमेंट में आ गया। अब यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा रहा था, आइडियल कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंस्टीट्यूशनल सेल, मैनेज होटल इंडस्ट्री बिजनेस, शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर नीड एंड लेवल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। गोल इज टू कंट्रीब्यूट सस्टेनिंग ग्रोथ बिजनेस, मतलब आपने बिजनेस में हाथ बटाना, मोटा मोटा बात ही हो गई, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, रीजनल नॉलेज होनी चाहिए, और किस तरीके से काम करते हैं, आपके पास 10 से 12 जनों संभालने का थोड़ा सा स्किल हो, इंटेग्रल और आप निभा पाओ सेल और मार्जिन के अंदर, रेगुलर रिपोर्ट प्रोग्रेस बता पाओ अपनी, जिस शहर में रहते हो वहाँ की थोड़ी नॉलेज हो, तो इस तरीके से आपको पता हो, ठीक। आगे चलते हैं जी। ग्रेजुएट हो और टीम मैनेजमेंट थोड़ी कर रखी हो, आपके 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, डेजिग्नेशन हो। अब आप इस तरीके से आप आगे आ जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई। जब अप्लाई पे आ जाएंगे तो सबसे पहले एक अपने रिज्यूम बना रखा होगा, वो रिज्यूम पे ओके कर देंगे, रिज्यूम आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है, वैसे तो रिज्यूम जैसे ही आप डालेंगे तो अपना नाम ही अपने आप पकड़ लेता है, ठीक है। और ईमेल डाल देंगे यहाँ पे अपनी, यहाँ पे अपना एक फ़ोन नंबर डाल देंगे, ठीक। टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना हो गया ये बता देंगे, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, जेंडर बता देंगे, मेल फीमेल, करंट लोकेशन क्या है, इस समय कहाँ बैठे हुए हो आप ये बता दो उनको, डेट ऑफ बर्थ बता दो अपनी, क्या आप आज से पहले फ्लिपकार्ट में आपने काम करा है, नो कर दो, इसको नो कर देना तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप आगे आ जाओगे तो क्वालिफिकेशन बता देना, मान लो ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट बता देना, और कॉलेज का नाम बता देना, ईयर ऑफ पासिंग बता दो, करंट इंडस्ट्री किस चीज़ में काम करते हो, ठीक है। मान लो टीम एंड सपोर्ट सिस्टम में काम करते हो या क्लाइंट सपोर्ट में काम करते हो, जो भी आपका आता है। करंट कंपनी का नाम बता देना, कुछ एम्प्लॉय आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो भैया बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें डाल देना। फिक्स कॉम्पोजिशन, अब यहाँ पे बात आती है, मान लो आपको मिनिमम तनख्वाह कितनी चाहिए, है ना। मैं मान के कहता हूँ कि भाई मुझे मान लो मुझे 30,000 रुपये पर मंथ चाहिए, तो अब मैं यहाँ 30,000 पर मंथ डाल दूंगा। और मुझे वेरिएबल कंपनसेशन में मान के कहता हूँ मुझे 10,000 वेरिएबल कर दो, ये 10 से 15,000 मेरी वेरिएबल कर दो, तो मेरी 40-45,000 रुपये तनख्वाह निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप भर दो, ये दोनों चीज़ें भर के इसे हेयर बाय कन्फर्म कर दो, आई एम नॉट अ रॉबोट पे सिलेक्ट करके इसे आप सबमिट करा दोगे, ये सबमिट हो जाएगा और आपकी ईमेल एड्रेस पे इनकी टीम का मैसेज आ जाएगा और फिर वो आपको अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे अगर आप उनके रोल के लिए फिट बैठते होगे तो भैया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो लोग अपने आप को बता देंगे कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि सेल तो इनकी अपने आप होती है, सेल में तो आपको दिमाग लगाना नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो भैया मौका मत छोड़ना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।